हेलो दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये समाकलन का अपना दूसरा लेक्चर रहेगा 7.3 लेसन जो कि चल रहा है, जिसमें आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहे हैं यहाँ तक तकरीबन लेक्चर 1 में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक करा चुके हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 से, और वही भाई टॉपिक सेम है, प्रश्नावली 7.3 है, गणित कक्षा 12 के लिए समाकलन चैप्टर है। आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 7.2 7.1 ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। आज का क्वेश्चन भाई 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इंटीग्रेशन आई मीन समाकलन 10x बटे में 3 प्लस में 2 tan स्क्वायर x, इसका हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहली बात, जो 10 के फॉर्म में उसको हम साइन और कॉस के रूप में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहली बात, हम जानते हैं कि 10 का जो फॉर्मूला होता है ना, उसको पहले हम लिख लें। 10x बराबर क्या होता है भाई, साइन x होता है, और बटे में क्या होता है भाई, कॉस x होता है। ये चीज याद रखना है। तो जहां जहां 10 है वहां पर हम ये सब रखने वाले हैं। ओके, आजा देखते हैं इसको। सबसे पहली बात, चेंज कर ले 10 को। इंटीग्रेशन, इस 10 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, साइन x। अब बटे में क्या लिख सकते हैं, कॉस x। अब सबके बटे में आ जाए 3 है तो 3 प्लस में यहाँ पे 2 है तो 2 लिख ले। और 10 स्क्वायर x की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, फिर से वही चीज, साइन स्क्वायर x। देखो स्क्वायर रहेगा तो साइन स्क्वायर x लिखना, बटे में कॉस स्क्वायर x, कोई दिक्कत। और dx है तो dx लिख देना आराम से, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहली बात, आप क्या करो, नीचे से cos स्क्वायर x क्या ले लो भाई, एलसीएम ले लो, ठीक है। यहाँ से यदि cos स्क्वायर एलसीएम ले ले, देखो सिंपल तरीका से, कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन लिख लो। साइन ऊपर है तो साइन x रहने दो, ठीक है। अब बटे में क्या है, ये वाला cos x, तो cos x लिख लो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके बटे में आ जाओ। नीचे तुम क्या ले सकते हो, यहाँ पर cos स्क्वायर x एलसीएम ले लो, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर x नीचे, ये बटे है, ठीक है। बटे कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक। तो cos स्क्वायर x लिख लो। अब क्या काम करना, cos स्क्वायर x से इस 3 में गुणा करना, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लस है तो प्लस, और ये 2 है ना भाई, क्योंकि इसी के नीचे cos स्क्वायर है, तो ये तो cos स्क्वायर इसमें गुणा करेगा नहीं, डायरेक्ट 2 sin स्क्वायर x लिख लो, 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा क्या भाई, dx, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले बात, सिंपल तरीके से एक चीज तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जो 2 sin स्क्वायर x है ना, या तो तुम दोनों को साइन स्क्वायर के पक्ष में ले लो, या तो cos स्क्वायर के पक्ष में ले लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, ये cos है ना, cos x से इस cos x को क्या करो, कैंसिल आउट मार दो, कट गया। अब देखो इसका पहले बदल ले इसको, तब देखो और बेहतरीन समझ में आएगा। इंटीग्रेशन लिखो, साइन x ऊपर बैठा है, नीचे वाला जो है ये भी ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में क्या हो जाएगा भाई, cos x हो जाएगा। सबके बटे में नीचे क्या आने वाला है, यहाँ पर देख लो 3 cos स्क्वायर x आने वाला है, और प्लस में 2 sin स्क्वायर x आने वाला है, और यहाँ पर dx है तो भैया dx ले लो, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, सिंपल तरीके से, कि cos स्क्वायर x जो है, हम इसको हम साइन के फॉर्म में दोनों को पलट दो, ठीक है। साइन के फॉर्म रूप में इसको लिख दो। सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ से ये cos स्क्वायर x है ना, इसकी जगह पे साइन वाला फॉर्म लिख दो, ठीक। तो कैसे करोगे, सबसे पहले सूत्र देख लो, यहाँ पर ये सब सूत्र है, ठीक है, याद रखना। तुम जानते हो cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, फार्मूला 1 माइनस में साइन स्क्वायर x होता है। ये 10 का कॉन्सेप्ट है भाई, और 10 में आई मीन ये फार्मूला तो देखे ही होगे। तो cos स्क्वायर x जहां भी रहेगा, इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस में साइन स्क्वायर x लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, बस कुछ नहीं करना है, ये वाला मान उठा के यहाँ पर रख देना है, ठीक। जैसे रखेंगे तो फिर इसके बाद हमें क्या मिलेगा, उससे सपोज करो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ये चीज हम चलते हैं इधर, ठीक है। आ जाओ, इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन ऊपर वाला जो है ना, उसके ऐसे ही रहने दो कुछ पल के लिए, ठीक है। साइन x है तो साइन x, इंटू में cos x है तो cos x, सबके बटे में नीचे आ जाओ। अब देखो यहाँ 3 है तो 3 लिख लो। cos स्क्वायर x को चेंज कर रहे हैं, तो cos स्क्वायर x की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, ये पूरा, तो लिखो 1 माइनस में क्या लिख सकते हो भाई, साइन स्क्वायर x, और ब्रैकेट बंद कर लो। पहले ही से कौन बैठा है, प्लस में 2 sin स्क्वायर x बैठा ही है, 2 sin स्क्वायर x बैठा है, और dx है तो dx, कोई दिक्कत, ऐसे कर सकते हो। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बस सिंपल ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटीग्रेशन साइन x है तो साइन x, इंटू में cos x है तो cos x लिख लो। और सबके बटे में नीचे क्या आने वाला है, 3 से इसमें गुणा करोगे 3 हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा भाई, 3 sin स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस में यहाँ पर क्या आने वाला है, 2 sin स्क्वायर
एक्स आने वाला है, ठीक है, और डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से देखो सिंपल क्या करना है हमें, यहाँ से एक चीज याद रखना, देखो यहाँ पर खुद दिखाई देगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लो, इनटू में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख लो। और सबके बड़े में देखो यहाँ 3 है तो 3 रहने देना। यहाँ देखो यहाँ 3 साइन स्क्वायर एक्स है, यहाँ भी क्या है भाई 2 साइन स्क्वायर एक्स है, दोनों सेम है। तो यहाँ पर 3 है जो कि माइनस के साथ है, यहाँ पर 2 है 2 साइन स्क्वायर है जो प्लस के साथ है, तो माइनस वाली संख्या अधिक है तो माइनस लिख लेना। और 3 में से 2 को क्या कर देना भाई माइनस कर देना, क्योंकि ये दोनों साइन स्क्वायर क्या है भाई समान है, दोनों जगह सेम ही है, तो माइनस हो जाएगा। 3 में से 2 घटाओगे क्या हो जाएगा भाई 1। 1 को तुम लिखो या ना लिखो, सिंपल तुम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत जगह मतलब एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, डायरेक्ट साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, इसकी जगह पर डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत। आई मीन यहाँ तक बातें समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो सिंपल तरीके से हमें क्या करना है, जो नीचे है ना इसको हम मान लेंगे, क्या मानेंगे यहाँ से अब मानना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात मानेंगे क्या, यहाँ से माना जो नीचे है क्या है भाई 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर टी। अब अवकलन कर दो, सिंपल अवकलन करो तो ये 0 हो जाएगा, माइनस ये साइन स्क्वायर है तो इसको साइन एक्स का वर्ग बना लो पहले, इसके बाद इसका जब अवकलन करोगे क्या होता है पावर पहले आ जाएगा 2 साइन एक्स हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साइन एक्स करोगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स और डी एक्स बराबर क्या आने वाला है तुम्हारे पास डी टी। आई मीन साइन स्क्वायर एक्स करोगे तो कैसे आएगा देख लो, यहाँ पर डी एक्स है और ये जो साइन स्क्वायर है ना साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो साइन एक्स की पावर होल वर्ग ऐसे करके, और डी बाई डी एक्स निकाल लो, इसका डी बाई डी एक्स निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पहली बात पावर पहले आ जाता है 2 लिख लो, साइन एक्स है तो साइन एक्स, फिर जो अंदर रहता है इसका अवकलन किया जाता है, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है भाई कॉस एक्स आता है, तो मिला तो नहीं, देखो यही तो लिखे हैं बस सिंपल। अब हमें dx का मान चाहिए, या तो डायरेक्ट सिंपल एक चीज देखो तुम्हें एक चीज दिखाई दे रहा होगा, इसमें ऐड करोगे तो वही चीज हमें मिलने वाला है, तो माइनस में क्या लिख दो यहाँ पर dx बराबर, हम मान निकालने वाले ठीक है, माइनस के केवल dx बराबर लिखो, dx बराबर क्या हो जाएगी, ये सारी चीजें इधर जाएगा तो माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस 1/, ये सब के सब नीचे जाने वाले हैं 1/2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और यहाँ पे dt है तो भैया dt, या तो dt आप ऊपर लिखे तो dt ऊपर ही लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं ऐसे लिखो बेहतर है, समझ में आएगा। क्या किए हैं, क्योंकि हमें जब मानेंगे तो पहली बात अवकलन करेंगे, अवकलन करके dx का मान निकालेंगे, हर एक क्वेश्चन में यही करेंगे जब भी मानेंगे तब। बस अब क्वेश्चन हल हो चुका है, ले चल के केवल मान रख देना, ठीक है। चले आए इसका इधर हम करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट उठा ले ये चीज, इंटीग्रेशन है तो अब आ जाए इधर क्या कर सकते हैं सिंपल इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख लो, यहाँ पर इंटू में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख लो। अब बटे में नीचे क्या आने वाला है खुद से सोचो, क्योंकि हम भाई ये वाला यहाँ पर माने थे नहीं, ये वाला चीज यहाँ से नहीं, यहाँ से 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या माने थे भाई टी माने थे, तो ये पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या है यहाँ पर dx की जगह पे तुम्हें क्या लिखना है, ये पूरा चीज ये जो मान निकाल के आए हैं वो सब रखना है, इंटू करके क्या लिखना है माइनस 1/2, ठीक है। और नीचे क्या बैठा है भाई साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, और dt है तो भैया dt जरूर दे देना याद से। अब देखो इससे ये वाला पोर्शन क्या हो गया भाई कट गया, मतलब इससे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया कैंसिल आउट, तो बचा क्या माइनस है तो माइनस को बाहर ले लो, बराबर दे दो या माइनस बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा 1/t बचा, और यहाँ पर क्या बचा dt, और भली बात ही जानते हो तुम कि 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस लगा के log होता है। देखो 2 है इसके साथ, सॉरी ये 2 बच रहा है तो 2 को बाहर ले लो, 1/2 को क्या कर लो बाहर ले लो, यहाँ पे 1/2 बाहर आ जाएगा, और 1/t dt का इंटीग्रेशन आई मीन अवकलन क्या होता है log होता है, log t है तो t प्लस में c है तो c। अब जो माने थे वो वाला पोर्शन रख दो, 1/2 है तो 2, log है तो log, t क्या माने थे, t को यही तो माने थे 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में एक अचर पर जोड़ दो सी। ये जो आया है ना ये क्वेश्चन क्या है भाई आंसर है, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे ही होगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। कोई दिक्कत, तो ये है अपना क्या, या तो आप ये भी आंसर लिख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि यही चीज भाई हम सपोज करके चलेंगे फिर वो मान आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो आंसर में लॉग लगा के ये दे देगा 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस, क्योंकि ये जो बना है ना
ये जो बना है इससे बना है, इसको सोल्व किया तो ये आया है नीचे वाला, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, जब इसको टी माने तो यही रखिएगा, बेहतर रहेगा। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 13, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, और उसको भी हम क्या करते हैं भाई, सोल्व करते हैं। ओके, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 14 की तरफ। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या क्या कर रहा है भाई, इंटीग्रेशन आई मीन समाकलन करना है 1 माइनस कॉस एक्स, अब बटे में कॉस एक्स, और ब्रैकेट में क्या है भाई यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हमें सोल्व करना है। तो चलो करते हैं सोल्व। सबसे पहली बात 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर बैठा है तो यहाँ पर, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स बैठा है। हम क्या करेंगे इसमें 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर नीचे क्या करेंगे भाई, गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, अभी जस्ट आपको कुछ समय बाद समझ में आएगा। देखें सबसे पहली बात हल करते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात लिखेंगे क्या, अंश व हर में, अंश व हर में 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक, करो गुणा। जैसे गुणा करोगे देखो कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स है तो 1 माइनस कॉस एक्स हो जाएगा भाई। अब गुणा करोगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स लिखना पड़ेगा अगेन बटे में, नीचे भी लिखना पड़ेगा कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, अब ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एक्स है तो प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स, यही तो होगा 1 माइनस कॉस एक्स से गुणा करोगे तो डी एक्स। कैंसिल करोगे तो फिर से ऊपर वाला मिल जाएगा, cos x से cos x खत्म तो फिर ऊपर वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्यों किया, अभी तुम्हें समझ में आएगा। बराबर इंटीग्रेशन, ये दोनों देखो सेम है, तो जब दोनों सेम रहते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स का, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर लिख सकते हो इसके बटे में। याद रखेंगे कैसे, जब भी a इंटू ए रहता है और जब दोनों सेम रहते हैं तो ए स्क्वायर हो जाता है। तो सब यही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ भी है और 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ भी है। जब ये दोनों आपस में गुणा करेंगे, दोनों सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा, याद रखना, ठीक है, पावर ऐड होता है। तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग। अब यहाँ देखिए कॉस एक्स जो बैठा है भाई बाहर, ये बाहर इसको ऐसे ही रहने दो कॉस एक्स, ये जो अंदर है ना यहाँ पर गुणा करो, 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स जब आपस में गुणा करेगा ना तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा। क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, और डी एक्स है तो डी एक्स। अब भली बात ही जानते हो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है वो साइन स्क्वायर एक्स का क्या होता है भाई, फार्मूला होता है। बस कुछ नहीं करेंगे, वही चीज यहाँ पे लिखने वाले हैं, बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का होल वर्ग, अब बटे में नीचे क्या करने वाले भाई, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, और ये पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, इनटू करके साइन स्क्वायर एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स। कैसे लिख दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर जहां भी रहेगा ये फार्मूला होता है किसका भाई, साइन स्क्वायर एक्स का, ये सूत्र है, याद रखना, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर। तो ये चीज यहाँ लिखा तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। अब ये मत समझना कि 1 माइनस कॉस एक्स का होल वर्ग है तो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर लिख लें, नहीं भैया, ये देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर 1 माइनस कॉस एक्स है, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, तो ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या करना है, सिंपल जो ऊपर जो लिखे हैं ना उसको a माइनस बी को होल स्क्वायर पे खोल दो, ओपन कर दो। तो जब इसको ओपन करोगे भाई तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a माइनस बी को होल स्क्वायर करो 1 प्लस, मतलब 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, कॉस एक्स का वर्ग करो कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा भाई 2 कॉस एक्स हो जाएगा। और सबके बटे में क्या आने वाला है भाई, कॉस एक्स बैठा है तो कॉस एक्स लिख लो, इनटू में साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, और डी एक्स है तो भैया डी एक्स, कोई दिक्कत। अब एक चीज हम यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं, याद रखना, जब भी तुम्हें एक दिखाई दे, एक की जगह तुम लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस के कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी फार्मूला होता है जो कि आप क्लास 10th में पढ़े होंगे, याद करें। बस इसी एक की जगह पे वो वाला मान रखना है, और सबके नीचे इसको क्या करें भाई, हर को ले चल के लिख देंगे, बस काटाकुटी करेंगे, आंसर आ जाएगा सिंपल। यहाँ से क्या करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, ये भाई फार्मूला है अपना, याद रखना है, ये सूत्र है, ठीक भैया। ये पोर्शन उठा के इधर चल रहा है, ठीक है, इधर आ जाओ। क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से, यहाँ करते क्या, यहाँ से बेहतर रहेगा, देखिए यहाँ से इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 की जगह पर हमें क्या लिखा है भाई,
ये वाला है पोर्शन, ठीक है, यहाँ से इधर गया है, क्या है डायरेक्ट 1 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, अभी जस्ट बताया साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ पे प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स एक्स्ट्रा बैठा है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो, और माइनस में 2 कॉस एक्स है तो 2 कॉस एक्स लिखो यहाँ पर 2 कॉस एक्स, और सबके बटे में क्या बैठा है भाई उसको एक बार लिख लो, क्या है कॉस एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो भाई डी एक्स की दिक्कत, यहाँ तक आई मीन बातें समझ में आया होगा। अब देखो सिंपल क्या करना है कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, अब क्या करें दोनों को जोड़ते, ठीक है, ऐड करते हैं, कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है, दोनों क्या करना है सिंपल ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, और प्लस में ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या बनेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और माइनस में 2 कॉस एक्स है तो 2 कॉस एक्स, और सबके बटे में क्या बैठा है भाई कॉस एक्स है तो कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, और डी एक्स है तो भैया डी एक्स, कुछ नहीं करना, ठीक है। अब क्या करो इंटीग्रेशन को बांट दो और सबके नीचे ये एक बार इसके नीचे ये एक बार इसके नीचे ये एक बार इसके नीचे ये रख दो, ठीक है। कैसे, जब कोई चीज ऐसे रहता है, ठीक है, 2 + 3 + 4 ऐसे रहे और बटे में 2 रहे, तो तुम इसको ऐसे मैथमेटिकली कर सकते, ऐसे मत समझना कि सबको ऐड कर दो, 2x लिख लो, यहाँ y लिख लो, यहाँ z लिख लो ना, तो तुम लोग जोड़ सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2x/2 + 3y/2 और प्लस 4z बटे में, तो ये चीज लिखा जाता है, ठीक है, मैथ के बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यही चीज यहाँ पे हम करने वाले हैं, और इंटीग्रेशन को बांट देंगे, पहले साइन स्क्वायर लिखो, साइन स्क्वायर एक्स बटे में ये सारा मान नीचे कोस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये इधर से डी एक्स, अब यहाँ जाओ प्लस लगा लो, 2 भाई साहब है यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर, तो 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब बटे में नीचे क्या बैठा है भाई कॉस एक्स है, कॉस एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पहुंचोगे डी एक्स पहले लिख लेना, माइनस लगा देना, और जब यहाँ पहुंचेगे तो क्या हो जाएगा भाई 2 तो रहेगा ही, इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा, अब बटे में नीचे क्या आने वाला है भाई कॉस एक्स और इंटू में साइन स्क्वायर एक्स और डी एक्स, तो डी एक्स। क्या क्वेश्चन सोल्व हो गया, समझो आधे से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व हो गया, देखो इससे ये खत्म, कोई दिक्कत खत्म हुआ इसे। अब सिंपल देखो तुम्हें क्या करना है, एक कॉस एक्स है, ठीक है, पकड़ना बात, एक कॉस एक्स है, एक कॉस एक्स क्या हो जाएगा खत्म, खत्म हुआ, मर्दन इधर आ जाओ, ये कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा भाई खत्म, जो कट रहा है उसको काटे हैं। अब कौन बचा, तो सिंपल देखोगे तुम्हें एक चीज दिखाई देगा, इंटीग्रेशन के अंदर 1 बटे में कॉस एक्स बचा, डी एक्स बचा यहाँ पर प्लस आ जाओ, यहाँ पर देखो क्या बचा 2 है तो 2, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हल्का देखना है यहाँ पर, केवल एक बात है, केवल बनाने वाली बात है, ऊपर cos x बचा है, नीचे sin स्क्वायर x बचा है, इस sin स्क्वायर का एक x इसके साथ लिख दो, देखो कैसे है, cos x लिख दो, बटे में ये sin स्क्वायर को तो ऐसे नहीं लिख सकते हो sin x, ठीक है, इनटू में sin x, कोई दिक्कत, और dx है तो भैया dx, क्यों ऐसे लिखे अभी जस्ट तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखो माइनस है तो -2 है तो 2 लिख दो, इंटीग्रेशन दे दो, ये देखो cos से cos खत्म हो गया, नीचे क्या बचा 1/sin स्क्वायर x बचा, और dx तो भैया dx। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई सबको भाई, ठीक। अब देखिए आगे चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट, 1/cos x क्या होता है भाई sec x, 1/cos x क्या होता है भाई sec x, ठीक है, ये sec x का फार्मूला है याद रखना, तो 1/cos x को हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट sec x लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे क्या लिखने वाले भाई इंटीग्रेशन sec x dx, कोई दिक्कत, प्लस है तो प्लस दे दो। अच्छा यहाँ देखो cos x बटे sin x, cos x बटे sin x जो होता है याद रखना ये फार्मूला है, cos x बटे में sin x जो है ना, ये इसको हम कहते हैं cot x, कहीं भी ये दिखाई दे तो cot x लिख सकते हो। और देखो नीचे यहाँ पर यदि एक सपोज कर लो तो 1 बटे नीचे साइन है, 1 बटे sin x क्या बनता है भाई, नीचे जब भी साइन रहे ऐसे करके समझना, तो एक ऊपर छिपा रहता है, एक यहाँ पे लिख लो कोई दिक्कत नहीं, एक से गुणा करोगे तो वही चीज आएगा। अभी यहाँ पर ये जो फार्मूला था cosec x का होता है, cosec x का,
अब दोनों देखो एक साथ लिखे हैं, तो हम ये पूरे की जगह पे ये जो दिखाई दे रहा है इतने की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन के अंदर क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स इंटू में कोसेक एक्स लिख सकते हैं, कोसेक एक्स लिख सकते हैं, हो गया। dx है तो भैया dx, और -2 है तो 2, और 1 अपन साइन, अभी बताया कि 1 अपन साइन क्या होता है, कोसेक होता है। यहाँ पर स्क्वायर देगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट। तो 1 अपन साइन स्क्वायर किसका होता है भाई, कोसेक स्क्वायर का होता है। इंटीग्रेशन यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर dx, कोई दिक्कत आई मीन बातें समझ में आया होगा। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सो सारा फार्मूला है, फार्मूला खेल है, केवल यहाँ पर क्या करेंगे, केवल भाई फार्मूला रखेंगे और आंसर अपना आ जाएगा डायरेक्ट। देखिए बराबर, सेक एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है लॉग मार्ट के अंदर सेक एक्स प्लस में 10x लिख लो, मार्ट बंद कर लो, ठीक है। 2 है तो भैया +2 लिख दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 लिख लो प्लस का 2। अब देखो कोट एक्स कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स, ठीक है, कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स जो होता है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोसेक एक्स, ये पूरे का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोसेक एक्स। तो ये जो प्लस बैठा है ना, ये भाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस हो जाएगा। 2 है तो 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, कोसेक एक्स आने वाला है, हो गया डायरेक्ट। अब देखिए आ गया है, माइनस है, माइनस लिख दें। अब आप भली बात जानते हैं, 2 है तो 2 लिख दें यहाँ पर, और कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है ना भाई, वो होता है किसका भाई, कॉट एक्स का होता है, माइनस कॉट एक्स का होता है। इसका कॉट एक्स होता है वो भी माइनस के, तो माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा भाई, प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और 2 कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई सी। ये जो है ना फाइनल, ये अपना आंसर है, देख सकते हैं ये मार्ट है, यहाँ पर -2 है, ठीक, ये अपना आंसर है, उतार सकते हैं आप। मार्ट है -2 कोसेक एक्स प्लस में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले भाई, ये है इसका आंसर, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो या 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 भी सोल्व हो चुका है। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, और उसको भी क्या करते हैं भाई, खत्म, ठीक, उतार ले। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, ओके। ये आपके सामने भाई क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें भी समाकलन करना है 1/1 - कोट एक्स। सबसे पहली बात हम क्या बोले हैं, जब भी टेन या कोट मिलेगा उसको कन्वर्ट कर लेना साइन और कॉस एक्स में कन्वर्ट कर लेना, पहली बात ये, आई मीन बदल देना, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, सबसे पहली बात कोट एक्स का जो सूत्र होता है उसको लिख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सूत्र देख लो। कोट एक्स का जो सूत्र होता है ना भाई, ये होता है क्या, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, बस यही मान यहाँ उठा के रख दो। आज हल करते हैं, हल इंटीग्रेशन 1/1 माइनस, यहाँ पे कोट एक्स है ना भाई, कोट एक्स की जगह क्या रख सकते हो भाई, कॉस एक्स बटे में साइन एक्स, और dx है तो dx, कोई दिक्कत। अब यहाँ से एलसीएम ले लेना, सिंपल इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा, एलसीएम ले लोगे तो साइन एक्स ऊपर चला गया, साइन से इसमें गुणा कर दो डायरेक्ट, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स नीचे बैठने वाला है, dx हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। बोले यहाँ तक बातें समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल 2 का गुणा वो भाग करने पर क्यों कर रहे हैं अभी जस्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए बराबर 1/2 तो बाहर रखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन एक्स, अब बटे में क्या हो जाएगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स, माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स, dx है तो dx। अब देखो ये नीचे साइन माइनस कॉस एक्स बैठा है, तो मुझको साइन माइनस कॉस एक्स ऊपर सोच लो हमें शो ऑफ करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 साइन एक्स को देखो कैसे हम कन्वर्ट सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 है तो 1/2 लिख लो, इंटीग्रेशन क्या तुम इस साइन एक्स को ऐसे लिख सकते हो, सपोज करो थोड़ा सा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स ऊपर लिखो, फिर प्लस कॉस एक्स लिख दो, ठीक है। या ऐसे लिख दो, प्लस साइन एक्स लिख दो, और प्लस में भैया क्या लिख दे यहाँ पर, कॉस एक्स लिख दो, कोई दिक्कत। क्यों ये लिखें, क्योंकि देखो सिंपल तरीके से तुम्हें अभी जस्ट समझ में आ जाएगा,
भाई क्यों कर रहे हैं यहाँ पर, साइन एक्स है तो साइन एक्स लिख दो, और माइनस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दो, ठीक है। डी एक्स है तो भाई डी एक्स, कोई दिक्कत। अब देखो यदि इसको ऊपर वाले को हल करोगे तो वापस तुम्हें क्या मिलने वाला है भाई, 2 साइन एक्स ही मिलने वाला है। यदि तुम यहाँ पर हल करने वाले इसको साइन एक्स, देखो 2 साइन एक्स की जगह हम क्या लिखे हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्यों लिखे हैं, क्योंकि मुझे कॉस एक्स नीचे दिखाई दे रहा था, तो कॉस एक्स मुझे ऊपर चाहिए था। तो कॉस एक्स को ऊपर लाने के लिए एक बार कॉस एक्स को माइनस क्या किए भाई, माइनस किए कॉस एक्स को, एक बार प्लस किए कॉस को, कॉस देखो माइनस कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे भी साइन एक्स है, साइन एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे 2 साइन एक्स। तो पूरे ये 2 साइन एक्स की जगह तुम इतना लिख सकते हो। एंड बातें समझ में आ रहा होगा क्यों हम बोले हैं, क्योंकि भाई नीचे कॉस एक्स चाहिए था, नीचे कॉस एक्स है तो ऊपर भाई मुझे कॉस एक्स चाहिए था, इसीलिए हम क्या काम किए हैं, एक बार कॉस एक्स को माइनस किए और एक बार प्लस किए, और साइन एक्स को ऐसे लिख दिया, साइन एक्स जोड़ोगे तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स हो जाएगा, कॉस माइनस में कॉस प्लस में कैंसिल हट जाएगा, फिर से ऊपर वाला बन जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या किया जाएगा, सिंपल। अब यहाँ पर बांट लेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर ए बटे में बी, नीचे वाला जो रहता है हर को अंश के तरह क्या कर लेंगे भाई, बांटेंगे। यहाँ पर इंटीग्रेशन को बांटो, इंटीग्रेशन, ये पूरा पोर्शन एक बार इसके साथ आ जाएगा भाई, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। अब बटे में क्या आ जाएगा भाई, नीचे कौन बैठा है, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स डी एक्स, तो डी एक्स, कोई दिक्कत, बांट लिया। अब प्लस है तो प्लस लगा लो, ये 1/2 यहाँ भेज दो, क्योंकि 1/2 शुरू से यहाँ से क्या था भाई, बाहर था, तो 1/2 का गुणा इसमें भी लगा देना। अब यहाँ से ये टूटेगा, ये यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, ये जो साइन एक्स है तो भाई साइन एक्स लिख दो, प्लस कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दो, और नीचे क्या बैठा है भाई उसको लिख दो, साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत। अब क्यों लिखे हैं, देखो ये सिंपल, ये पूरा क्या कहानी खत्म, इसका गया ये भाई, बच गए ये। तो इस पर थोड़ा ध्यान दे दो, कल के क्वेश्चन में बताया था कि यदि नीचे वाले का अवकलन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाए तो लॉग लगा के डायरेक्ट नीचे वाला लिख देना, बार बार क्या प्रूफ करना यार, डायरेक्ट ऐसे करके यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। क्या लिखोगे, यहाँ से बराबर के साइन दे दो, यहाँ से 1/2 है तो 1/2 दे दो। अब बस इतना बता दो, इंटीग्रेशन आई मीन समाकलन के अंदर क्या बचा, समाकलन के अंदर क्या बचा, ये पूरा तो खत्म हो गया, 1 dx बचा, यहाँ हो जाएगा 1 dx बच जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 है तो 1/2। और ये बता, इसका अवकलन करोगे नीचे वाले का, आई मीन हर का अवकलन करोगे तो ऊपर वाला मिल जाएगा, आई मीन अंश प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी हर का अवकलन करने पर अंश प्राप्त हो जाता है तो आंसर में लॉग लगाकर हर को लिख दिया जाता है, ठीक है। कैसे, तो डायरेक्ट हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसका डायरेक्ट समाकलन कर दे रहे हैं, इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा लॉग, और हर में क्या है साइन एक्स माइनस है तो साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स है तो कॉस एक्स लिख दो, और प्लस में सी दे दो, इसका केवल इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 है तो 1/2, और 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, और प्लस में 1/2 यहाँ आ जाएगा, लॉग है तो लॉग, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा यहाँ पर साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी। देख सकते हैं ये क्वेश्चन सोल्व हो चुका, क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका आंसर ये रहा। ऐसे ही करना है, देख ले क्वेश्चन नंबर में 50 भी भाई हल हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और उसको भी क्या करते हैं भाई खत्म। ओके, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, तो आप लोग अच्छे से वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, और ऐसे तो वीआईपी है ही है, तो बार बार वीआईपी लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन के ऊपर पहले ही ऑलरेडी हम वीआईपी लिख चुके हैं। तो ये जो चैप्टर है वाकई में वीआईपी है, मैं यहाँ से क्वेश्चन वाकई में बहुत लाजवाब बनता है, आप लोग अच्छे से रिविजन कीजिएगा, ठीक है। और देखिए कैसे करते हैं इसको। पहली बात देखें, यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो किसी एक को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे भाई, चेंज करने वाले हैं। कैसे, हम जानते हैं कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है भाई, भली बात ही बता दो, यहाँ पर सूत्र क्या होता है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है भाई, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, बस यही मान उठा के यहाँ रख देंगे, बस अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो हल, इंटीग्रेशन, ऊपर साइन एक्स बैठा है, इसको छेड़ना मत एकदम, पहले बता दे रहे हैं, कॉस एक्स बटे में
ए स्क्वायर लिख लो, साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, माइनस है तो माइनस बी है ना भाई, बी लिख लो, और ब्रैकेट में क्या लिख लो यहाँ पर 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, ठीक है, dx है तो dx। अभी जस्ट आगे सोल्व करने वाले हैं, ठीक है, थोड़ा कुछ तब तक धैर्य रखिए क्योंकि आसान हो रही है, इसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोल, ठीक है। चलिए भाई देखिए आगे चलते हैं, ठीक है, करते हैं क्वेश्चन इसको। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन, ये साइन एक्स है तो इसको ऐसे ही रहने देना, साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स ऐसे ही रहने देना बटे में, नीचे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहने देना। अब यहाँ पर माइनस है, बी को अंदर भेजो, बी को भेजोगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इससे इसमें गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब नीचे दोनों सेम हो गया। अब देखो क्या करना है, ये बी स्क्वायर और इसको एक साथ लिख लो ऐसे, कैसे देखो, इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स सबके बटे में क्या आने वाला है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में लेकर ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, साइन स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या कर लो भाई यहाँ पर कॉमन कर लो, इतना तो कर ही सकते हो, माइनस बी स्क्वायर बेचारा अकेले है तो माइनस बी स्क्वायर को क्या कर लो अकेला ही छोड़ दो, और डी एक्स है तो यहाँ पर क्या लगा दो डी एक्स, कोई दिक्कत है। अब देखो क्या करना है, सबको क्या करो लेट कर लो, आई मीन सबको मान लो, ठीक है, सबको मान लो, तो मान लो खतरनाक तरीके से माना जाए, मान लो कि क्या मानना है भाई, माना ये कंसेप्ट माना, क्या मान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या है भाई साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या टी, ये मानेंगे। अब क्यों माने, अभी देखो मानने के बाद सबसे पहली बात क्या करना भाई, अवकलन करना, जो चीज मानोगे उसका क्या करना अवकलन, ये चीज याद रखना, ठीक है। यहाँ पर अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, देखो ये तो पूरा भाई ये कांस्टेंट राशि ऐसे ही बाहर रहेगा, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर बाहर रहेगा, साइन स्क्वायर एक्स का जब अवकलन करोगे ना तो यहाँ पर मिलेगा तुम्हें 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, और बी स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ये कांस्टेंट राशि है, ठीक है, ये जीरो बना लेगा, यहाँ तो यहाँ पर डायरेक्ट dx मिलेगा और बराबर यहाँ पर क्या मिलेगा dt। इसके फेर में मत रहना कि बी स्क्वायर कहाँ गया भाई, बी स्क्वायर जीरो बना तो जीरो में ये पूरा ऐड करोगे तो वही आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कहोगे कि यहाँ पर क्यों नहीं जीरो बना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था और ये भाई माइनस में था, आई मीन ये गुणा में था और ये माइनस में था, जिसके वजह से ये जीरो बन गया, और जब भी गुणा में रहता है वो बाहर आ जाता है कुछ पल के लिए, जब अवकलन करते हैं तब, इसके बाद अवकलन करने के बाद ये एक साथ हो जाता है। अब देखो यहाँ से dx का मान निकाल सकते हो कि ना, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई, तो यहाँ से dx बराबर तुम क्या लिख सकते हो जरा बता ना, यहाँ से dx बराबर, या तो डायरेक्ट यहीं चलो ना, यहाँ से dx बराबर क्या लिख सकते हो, dx बराबर ये सारे पोर्शन इधर जाएंगे तो dt लिख देना, ऊपर dt आने वाला है, नीचे सबके सब क्या आने वाला है, 2 को पहले ले लेना, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आने वाला भाई साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये आने वाला है साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, देखें ठीक है, दिखाई दे रहा है, ठीक। अब देखिए ये सब बनने वाला है, सारा मान उठा के रख दो यहाँ पर, ठीक है, आ जाओ इधर रखो जरा, इंटीग्रेशन है तो भाई इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो ऊपर साइन एक्स, इसको मत छेड़ना, अभी फिलहाल में ऐसे ही लिखो कॉस एक्स सबके बटे में, नीचे क्या रखे भाई, तो याद रखो ये सबको तुम क्या मान लियो, सबको टी मान लियो, तो नीचे तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा टी आ जाएगा एक लाइन में। यहां से चलोगे तो ये वाला dx का मान, देखो dx का मान क्या है, dx बराबर dt बटे में ये पूरा, तो यहाँ रखो इंटी करके dt, क्या लिख सकते हो dt बटे में ये पूरा मान लिखो, 2 है तो 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ब्रैकेट बंद, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स आने वाला है। बताओ अब यहाँ से एक चीज सपोज करो, ये साइन एक्स और ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया आपस में, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स से साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो गया भाई कैंसिल आउट, तो ये जब कट गए तो नीचे ये कांस्टेंट टर्म है क्या कि dt के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाता है समाकलन करने के बाद, जब भी समाकलन करने जाते हैं तब, तो ये क्या होता है ये बाहर आ जाएगा, क्या चीज बाहर आएगा 1/2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर, ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा भाई बाहर आ जाएगा, ठीक है।
अंदर क्या बचेगा यहाँ पर डी टी, यहाँ पर कट गया तो 1 बचा, नीचे क्या बचा भाई टी बचा, ठीक है टी, और यहाँ पर क्या बचा भैया डी टी। अब तुम जानते हो 1/t डी टी का समाकलन क्या होता है log t, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो 1/2 ब्रैकेट में क्या रहेगा भाई ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा भाई log बराबर में लिखो बेहतर रहेगा, ठीक है 1/2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर log टी प्लस में सी। अब t का मान भाई रख दो, t बराबर ये पूरा चीज ले चल के यहाँ पर रख दो लग की जगह पे, तो क्या हो जाएगा अंदर भाई देखो 1/2 तो रहेगा भाई, ब्रैकेट में ए स्क्वायर भी रहेगा प्लस में बी स्क्वायर भी रहेगा, कोई दिक्कत, ब्रैकेट बंद, यहाँ लिखो log टी की जगह क्या रखो ये पूरा मान रखो, क्या है भाई ब्रैकेट लगा के ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस के बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद प्लस में सी। ये पूरा क्या है भाई अपना आंसर है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व हो चुका है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 का ये सोल्यूशन है, ठीक है ये भाई आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 भी सोल्व हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले और उसको जल्द से जल्द खत्म करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को, ठीक स्क्रीनशॉट ले ले इसका। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, समाकलन करना है 2 + sin 2x बटे में 1 + cos 2x dx, दो फार्मूला केवल प्रयोग मिलाना है, फिर क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई सोल्व। कौन कौन फार्मूला है इसको लिख देते हैं ऊपर पहले। पहली बात sin 2x का फार्मूला लिख लो, sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू में cos x होता है, और cos 2x का लगे हाथ नीचे लिख लो भाई फार्मूला cos 2x। तो cos 2x का फार्मूला क्या होता है, ऐसा फार्मूला लिखना है जिसमें 1 कट जाए, ये होता है क्या भाई 2 माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या लिखो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये वाला फार्मूला यहाँ पे ले चल के क्या कर देना रख देना, बस क्वेश्चन सोल्व। आ जाओ रखते भाई हल, इंटीग्रेशन 2 है तो 2 प्लस में इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 sin x इंटू में cos x सबके बटे में 1 है तो 1 प्लस में यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 1 और dx है तो dx, 1 से 1 खत्म। अब याद रखो ऊपर 2 बैठा है तो 2 को कॉमन ले लो कुछ पल के लिए, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस में साइन एक्स इंटू में cos x, ये बचेगा ब्रैकेट बंद, सबके बटे में क्या आने वाला है भाई 2 cos स्क्वायर एक्स सही है, dx है तो dx। अब इस 2 से 2 को क्या कर सकते हो खत्म, ठीक है। अब यहां से क्या आने वाला है डायरेक्ट देखो सिंपल तरीके से, बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस में ये तो कट गया भाई साइन एक्स है तो साइन एक्स इंटू में cos x है तो cos x, और सबके बटे में नीचे क्या आने वाला है भाई cos स्क्वायर एक्स और dx है तो dx। अब कुछ नहीं करना, इसको बांट दो, इसको क्या कर दो भाई दोनों के ऊपर इसको क्या कर दो भाई बांट दो, एक बार 1 के नीचे लिख दो, ऐसे इंटीग्रेशन 1/cos स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा भाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा ये पूरा साइन एक्स है, साइन एक्स वाला पर्सन लिखो साइन एक्स इंटू में cos x लिखो क्वेश्चन, इसके बाद क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई dx, कोई दिक्कत। अब देखो सिंपल तरीके से 1/cos स्क्वायर एक्स जो होता है वो भाई sec स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। तो सिंपल इसको क्या लिख सकते हो एक लाइन में यदि करे तो इसको यहाँ कर दे बेहतर रहेगा, चलो आ जाए इधर इंटीग्रेशन लिख के इसको 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो भाई sec स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, ठीक है dx है तो dx, कोई दिक्कत बात समझ में आया यहाँ तक, प्लस है तो प्लस, इसको आ जाओ थोड़ा इसको देखा एक cos x से एक cos x को क्या कर देना है कैंसिल आउट, नीचे बचेगा ऊपर sin x बचेगा नीचे क्या बचेगा cos x, तो sin x बटे cos x जो होता है ये बनने वाला है 10x, क्या बनने वाला है भाई 10x, और यहाँ पर क्या बनने वाला है भाई dx। अब नहीं यहाँ तक बातें समझ में आया होगा। अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है भाई, डायरेक्ट इसका क्या करना है समाकलन। अब बता दो डायरेक्ट सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई, ये फार्मूला है, नहीं जानते हो तो याद रख लेना, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है भाई 10x होता है, और प्लस में
10x का समाकलन क्या होता है, लॉग लगाकर, ये भी फार्मूला है, मॉड के अंदर सेक x लिख सकते हो, प्लस में सी है तो प्लस में सी, कोई दिक्कत। ये है क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, देख सकते हैं 10x प्लस में log sec x प्लस में c। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और उसको भी जल्द से जल्द खत्म करते हैं, ठीक भाई। भाई ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, देख सकते हैं इंटीग्रेशन करना 1 माइनस साइन एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करना। कैसे करेंगे, आ जाए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, या तो बांट लो डायरेक्ट। कैसे, देखो इंटीग्रेशन 1 अपान, एक बार 1 के नीचे लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, एक बार माइनस लगा के इसके नीचे लिख लो साइन एक्स है, और बटे में क्या है भाई 1 माइनस कॉस एक्स पूरा आ जाएगा, डी एक्स है तो डी एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से क्या करो, डायरेक्ट इसका ये फार्मूला लिखो कॉस एक्स का, जिसमें ये क्या हो जाए 1 कट जाए, बताओ। तो कॉस एक्स का एक फार्मूला पड़े थे, कॉस 2x वाला ही है जिसमें कॉस एक्स निकालना है। तो कॉस एक्स का एक फार्मूला पड़े थे, ये वाला क्या था भाई, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये वाला फार्मूला था। ले चल के यहाँ रख दो, ठीक है डायरेक्ट। तो इंटीग्रेशन 1 अपान 1 माइनस 1, और ये माइनस से माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, और 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एक्स बाई 2 लिख लो, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखो, यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, मान सकते हो, या तो डायरेक्ट एक चीज याद रखना, नीचे वाले का अवकलन करोगे ऊपर वाला मिल जाएगा, कोई दिक्कत। 1 माइनस कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो ऊपर वाला क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये माइनस की वजह से ये क्या हो जाएगा भाई, याद रखना, नीचे वाले का अवकलन करना, ठीक। कैसे, या तो मान के भी हल कर सकते हो। तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है, और इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। चलो लिख दे रहे हैं ना, तो इसका तो आंसर डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लिख लो, या मान लो यहाँ पर डायरेक्ट, क्या मान लो यहाँ पर, इसको करने के लिए मान लेना, नहीं चलेगा क्या भाई, माना 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या मान लो, टी मान लो, सपोज कर लो। तो यहाँ से क्या बनने वाला है भाई, यहाँ से यदि अवकलन करोगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो अवकलन करोगे यहाँ से डी एक्स का मान निकाल लो, तो डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी, और बटे में नीचे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स आ जाएगा। बस ले चल के यहाँ पर रख दो, इंटीग्रेशन लिख दो, ठीक है। इंटीग्रेशन यहाँ पे डी एक्स लगा देना, इसका डी एक्स, ये वाला डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एक्स है तो साइन एक्स ही रहने देना, बटे में पूरे की जगह क्या रख सकते हो भाई, 1 माइनस कॉस एक्स, तो टी मान लिया तो टी लिख लो, इंटू में ये डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हो, डी टी बटे में माइनस का साइन एक्स लिख सकते हो। ये साइन से ही खत्म, ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस बना लेगा, और 1 अपन टी के तो तुम जानते हो भली बात, देखो 1 से 1 खत्म, 1 से 1 खत्म। यहाँ पे क्या बचा, 1 अपान 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बचा, और यहाँ पर डी एक्स तो डी एक्स लिख लो, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन यहाँ देखो क्या बचा तुम्हारे सामने, माइनस के प्लस हो जाएगा, ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, 1 अपन टी बचा, और यहाँ पर क्या बचा भाई, डी टी। अब समाकलन कर लो डायरेक्ट, देखो 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है वो कॉट होता है, 1/2 को बाहर ले लो कुछ पल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इंटीग्रेशन 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 जो होता है वो क्या होता है भाई, कॉट, ठीक है। कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता है, सॉरी कोसेक स्क्वायर होता है, क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और डी एक्स है तो डी एक्स लिख लेना, और प्लस इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लो लॉग टी लिख लो, और यहाँ पर भी इसका इंटीग्रेशन कर लो, 1/2 बैठा है तो 1/2, और इसका डायरेक्ट करोगे क्या हो जाएगा, माइनस होता है, क्या होता है फार्मूला में माइनस, तो वो माइनस पहले लिख लो, 1/2 लिख लो, और इसका क्या हो जाएगा भाई, कॉट हो जाएगा, कॉट एक्स बाई 2 होता है, और इसका जो 2 रहता है यहाँ पर आ जाता है मल्टीप्लाई करने 2, और प्लस में है तो प्लस, लॉग लिखे ही हो, लग लिख लो, और टी क्या माने थे, 1 माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख लो 1 माइनस कॉस एक्स लिख लो, और प्लस में सी है तो भाई सी लिख लो, कोई दिक्कत। ये आने वाले है, ये 2 से ये 2 को खात्मा कर लो, बचेगा क्या भाई, माइनस का कॉट एक्स बाई 2 बचेगा, प्लस में लॉग बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा भाई, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस में सी,
एक चीज याद रखना, समाकलन में एक या एक से अधिक आंसर आते हैं, दूसरे टाइप से करोगे तो इसका दूसरा आंसर आ सकता है, तो कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है नहीं, ये भी आंसर अपने आप में क्या सही है, ठीक है, तो कोई काट नहीं सकता। अब ये मतलब नहीं है कि अब तुम भी करोगे तो वो भी सही होगा, कुछ हद तक क्या होता है कि क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो सकते हैं, जैसे इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से करेंगे तो क्या करेंगे, साइन एक्स का फार्मूला लिखेंगे 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिखेंगे, लेकिन ये एक चीज याद रखना नहीं हो पाएगा, यहाँ से क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि पर यहाँ पर 1 है, तो साइन एक्स का वो कोई सूत्र नहीं है जिसमें क्या हो जाए 1 कट जाए, यदि साइन एक्स 2x वाला फार्मूला से निकालेंगे तो अंडर रूट बन जाएगा, यहाँ से तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, यही बेहतर मेथड है, या तो आप मान के हल कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे मेथड से, ये सही है और ये आसान भी है, यही उतार लेना, ठीक है। तो आई मीन जहां तक बात है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ और उसको सोल्व करते हैं, ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है भाई, और जो कि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो क्या किया है, सिंपल cos x2 था, नीचे भी cos x सही सलामत था, बट यहाँ पर क्या किया माइनस अल्फा जोड़ा है, तो जब यहाँ पर कोई एक अचर पद जोड़ा है तो याद रखना हमें ये पद ऊपर भी चाहिए। कैसे चाहिए, ऐसा चाहिए कि उसे कैंसिल करें ना तो ऊपर वाला जो अंश है उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, इसीलिए ऐड किया जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे अल्फा को प्लस करेंगे, दूसरे बार माइनस कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो हल करे थे इसको क्वेश्चन नंबर 19 को, ठीक है, क्या लिखेंगे अंश में, ठीक है, ये चीज लिख देना, अंश में अल्फा को, ठीक है, जोड़ने तथा घटाने पर, जोड़ने तथा घटाने पर, घटाने पर जैसे करोगे तो देखो क्या होगा, इंटीग्रेशन कैसे जोड़ोगे, देखो cos x, x की जगह देखो x लिख देना ऐसे, इस अल्फा की जगह क्या रख सकते हो माइनस के अल्फा लिख लो क्योंकि माइनस अल्फा है, और प्लस का अल्फा यहाँ लिख दो, ब्रैकेट बंद कर लो क्योंकि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो x ही मिलेगा, नीचे जो है भैया इसको ऐसे ही लिख लो cos x माइनस के अल्फा, क्योंकि ये अभी जस्ट समझ में आ जाएगा आप लोग को, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद एक चीज याद रखना, ये पूरा जो पोर्शन है ये वाला इसको a मान लेना और ये जो है ये b का कार्य करेगा। अब तुम जानते हो cos a माइनस b का सूत्र, यदि नहीं पढ़े हो तो भाई 11th में तो पढ़े ही होगे जहां तक मुझे उम्मीद है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या कहते हैं भाई कि cos a माइनस b ना a प्लस b, cos a प्लस b का सूत्र क्या होता है भाई, cos a इंटू में cos b और माइनस का साइन a इंटू में साइन b, ये होता है फार्मूला इसका, बस कुछ नहीं करना, ये ही फार्मूला यहाँ पर क्या करना है भाई अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन सोल्व। आए करते हैं फिर फटाक से, देखें cos a माइनस b तो क्या हो जाएगा, cos a होता है, एक जगह क्या हो जाएगा भाई x माइनस अल्फा, फिर इंटू में cos b होता है, cos b की जगह बीटा है तो cos बीटा लिखो, फिर बीच में क्या होता है माइनस है तो माइनस साइन अल्फा तो साइन अल्फा x माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर, और फिर दूसरे में क्या होता है भाई साइन बीटा तो साइन अल्फा लिख लो, कोई दिक्कत, cos बीटा की जगह अल्फा लिख लो यहाँ पर, कहीं b को तो हम अल्फा माने तो ये लिख लो, और सबके बटे में क्या है भाई इसको एक बार जरूर लिख देना, dx है तो यहाँ पर dx लिख देना जरूर से, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो cos बैठा है ना cos x माइनस अल्फा, इसको लिख लो। अब क्या करना, इसको बांट दो, कैसे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ लिख लो, आ जाओ क्वेश्चन सोल्व, इंटीग्रेशन cos अल्फा माइनस अल्फा सॉरी x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा और इंटू में यहाँ पर क्या बनने वाला है भाई cos अल्फा, और सबके बटे में क्या लिखना है, एक बार ये लिखना है क्या cos x माइनस अल्फा लिखना है और यहाँ पे dx लिख लो, बीच में माइनस है माइनस लगा इंटीग्रेशन, ये पूरा पोर्शन इधर साइन x वाला, साइन x माइनस अल्फा और इन क्या हो जाएगा भाई साइन अल्फा आ जाएगा, अब बटे में नीचे क्या आने वाला है भाई cos x माइनस अल्फा और बस यही, और dx है तो dx। अब देखो सिंपल देखोगे तो इससे ये क्या हो जाएगा भाई खत्म, क्या कि दोनों सेम है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, तुम्हें एक चीज दिखाई दे रहा है cos अल्फा बचेगा, क्या बचेगा इंटीग्रेशन के अंदर cos अल्फा बचेगा और यहाँ पे dx बचेगा माइनस, यहाँ आ जाओ, यहाँ साइन अल्फा जो है ये कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा, ठीक है, और साइन अल्फा साइन बटे कॉस दोनों सेम है, तो साइन बटे कॉस होता है क्या टेन होता है, याद रखना, तो माइनस लगा के ये जो साइन अल्फा इसको बाहर लिख लो, साइन अल्फा क्या हो जाएगा भाई साहब बाहर, और यहाँ से क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन
और साइन बटे कॉस जो होता है वो 10 होता है, तो 10 लिख लो यहाँ पर, ठीक है 10, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा है तो एक्स माइनस अल्फा, और डी एक्स है तो डी एक्स। बस अब केवल इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ देखो कॉस अल्फा है, इसको बाहर ले लो, बेहतर रहेगा, फालतू क्या है यहाँ पर, ये भी कांस्टेंट राशि बाहर आ जाएगा, कॉस अल्फा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा 1 dx और माइनस के, यहाँ तो ऑलरेडी साइन अल्फा बाहर ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 10 एक्स माइनस अल्फा और dx है तो dx। बस क्वेश्चन सोल्व। अब डायरेक्ट बताओ 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, x होता है, इसका आंसर डायरेक्ट हम यहाँ लिख दे रहे हैं एक लाइन में, ठीक है। देखिए cos अल्फा तो भाई बाहर है, 1 dx का अवकलन करोगे तो x आ जाएगा, तो x cos अल्फा लिख सकते हो, x cos अल्फा, यहाँ से माइनस है तो माइनस, साइन है तो साइन अल्फा लिख लो, साइन अल्फा लिख लो, हो गया। अब बताओ 10x माइनस अल्फा का समाकलन क्या होता है भाई, 10x माइनस अल्फा का समाकलन क्या होता है, जल्दी बता दो, 10x माइनस अल्फा का समाकलन क्या होता है, log sec x, ये डायरेक्ट क्या बन जाएगा भाई log sec, ठीक है log sec, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा हो जाएगा और प्लस में c, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर भाई 19 भी सोल्व हो चुका है। आंसर क्या है, x cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos sec ब्रैकेट में x माइनस अल्फा प्लस में c। ये क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन देख सकते हैं, आप लोग उतार लें। क्वेश्चन नंबर 20 एकदम ऐसे ही है, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो बता देंगे। आज के लिए इतना काफी है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो क्वेश्चन ये थी बाकी है आप कमेंट करेंगे तो उसे बता दिया जाएगा, मुश्किल तो और 1-2 क्वेश्चन बाकी होंगे, 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि बहुत आसान है, उसको ट्राई कीजिएगा, ऐसे ही करना है। तो लमसम समझिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये प्रश्नावली क्या हो गया भाई, खत्म ही समझो। कल हम नया प्रश्नावली स्टार्ट करने वाले हैं 7.4, आप लोग बने रहिएगा। आज का टॉपिक बस यहीं पर क्या हो गया भाई खत्म, और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बाकी है, को ट्राई कीजिएगा खुद से करने की। यदि नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, यहाँ पर जरूर बता दिया जाएगा, ओके। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, कहीं भी यदि डाउट होगा तो भाई आप लोग बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंसान बताने की कोशिश करेगा, ठीक। तो आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और भाई वीडियो सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों के साथ भाई शेयर कर दिया करें, ओके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 20 ईमानदारी से कीजिएगा, ऐसे ही करना है, ठीक है। लिख दे क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ओके। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 कुछ ऐसे है, ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। क्या भाई, साइन है एक्स माइनस अल्फा है, एक्स माइनस अल्फा और बटे में साइन एक्स प्लस अल्फा है, एक्स प्लस अल्फा, और यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स। तो ये है क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए, कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस अल्फा है, ऊपर एक्स माइनस अल्फा है, तो आपको ऊपर वाले में केवल कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऊपर वाले में क्या करना है, साइन एक्स माइनस अल्फा को ही क्या करना है, कन्वर्ट करना, जो एक्स प्लस अल्फा तुम्हें मिलते हुए दिखाई दे दे, लेकिन ऊपर वाले पे इफेक्ट कोई ना पड़े, ये चीज याद रखना। तो क्या जोड़ सकते हो, क्या घटा सकते हो, माइंड लगाना है यहाँ पर, ठीक है। a प्लस बी मान के यदि हल करोगे तो हो सके शायद लमसम सही हो जाए। अच्छा अल्फा नहीं a है, ठीक है, a है भाई, ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर a है और यहाँ पे क्या है भाई b, यहाँ पे क्या है b, ये है क्वेश्चन में, ठीक है। a माइनस बी और a प्लस बी है, प्लस है, और सॉरी भाई बार बार क्वेश्चन गलत हो रहा है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, प्लस में, दोनों भाई प्लस ही में है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसानी से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ए प्लस बी एक बार जोड़िएगा, ए माइनस बी एक बार क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही चीज मिलने वाला है। क्या करेंगे देखो, ऊपर वाले में हल्का सा बता दे रहे हैं, नीचे वाले को ऐसे ही रहने देना, ऊपर में तुम्हें क्या चेंज करना है, ये ऊपर वाले की हम बात बता रहे हैं। यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो, साइन की जगह पे साइन एक्स ही, साइन ही रहने दो, इसको केवल कन्वर्ट करना है, एक्स लिख देना। ए प्लस बी जो है ना, ये क्या, इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहली बात, इसको कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें एक चीज जोड़ना, बी जो है ऊपर में नहीं है, तो बी ऊपर लाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स प्लस बी लिख सकते हो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, प्लस में ए माइनस का बी कर सकते हो, कोई दिक्कत, क्योंकि माइनस बी से प्लस बी आपस में खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स प्लस ए, तो यहाँ पर एक्स प्लस ए आ जाएगा। इसके जगह पे एक्स प्लस ए की जगह तुम्हें ये पूरा लिखना पड़ेगा, और इसमें से ये वाला पोर्शन ए हो जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और साइन ए प्लस बी का सूत्र लगाइएगा, आंसर पाइएगा। क्या होता है भाई, सूत्र हम लिख दे रहे हैं, किस फार्मूला पे होगा, तो साइन ए प्लस बी,
ठीक है। साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस के कॉस ए इंटू साइन बी। क्वेश्चन सोल्व करना इस फार्मूला पे हो जाएगा, केवल मान रखना और नीचे ये सब में क्या कर देना, दोनों में बांट देना और डीएक्स कर देना, क्वेश्चन सोल्व। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ भाई प्रश्नावली 7.4 के साथ। यदि वीडियो भाई सही लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।